नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पिछले एक साल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपका दोस्तों आरओ या फिर अधिशासी अधिकारी जो 26 नवंबर को एग्ज़ाम होना है, तो ये एग्ज़ाम आपका है, तो दोस्तों आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में दोस्तों सभी प्रश्न आपको सिलेक्टेड मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका दोस्तों ये एग्ज़ाम है 26 नवंबर वाला, तो आप इस सीरीज के हर एक पार्ट को पूरा जरूर देखिएगा और हर एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 6.3%। फ्रेंड्स, 6.3% अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, ये नियुक्त किया गया है श्रीलंका को। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, श्रीलंका को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित किया गया है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट कुइपर यह दोस्तों शुरू किया गया है अमेजन के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन किस देश की राष्ट्रपति हैं? तो ये दोस्तों तंजानिया देश की राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन बी राइट रहेगा। याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन बनी हैं, जो कि तंजानिया देश की राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माय भारत संस्था को मंजूरी दी गई माय भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है दोस्तों मेरा युवा भारत। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखना है कि माय भारत संस्था को मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा। माय भारत की जो दोस्तों फुल फॉर्म है तो वह है मेरा युवा भारत है। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन ये जलीय जीव घोषित किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राजकीय जलीय जीव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? तो यह दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने श्रेष्ठ योजना को शुरू किया, जो कि दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये दोस्तों कोच्चि केरल में किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कोच्चि केरल में। अगला प्रश्न है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया? तो यह दोस्तों अमेरिका में बनाया गया। अमेरिका में भी दोस्तों जगह की बात करें तो न्यू जर्सी एक जगह है जहां पर दोस्तों हिंदू मंदिर बनाया गया है, जो कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है।
अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो भारतीय नौसेना का एक अभ्यास है दोस्तों चक्रवात 2023, इसका आयोजन किया गया गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों एक्सरसाइज भारत NCX 2023 का संबंध है साइबर सुरक्षा से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि भारत का पहला, ठीक है, कोई भी दोस्तों कार्य अगर भारत में पहली बार होता है तो वह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2023 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार यह दिया गया है दोस्तों क्लाउडिया गोल्डिन को। ऑप्शन डी राइट रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्लाउडिया गोल्डिन को दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों त्रिपुरा राज्य में नीर महल जल महोत्सव आयोजित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए कमेंट करके बताइएगा। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों चौथा स्थान मिला है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला स्थान किस देश को मिला तो जापान को। जापान ने दोस्तों सर्वाधिक पदक जीते हैं 19वें एशियाई खेलों में, और दूसरा स्थान है दोस्तों चीन का, ठीक है। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों में महिला कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है दोस्तों स्वर्ण पदक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 19वें एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो यह दोस्तों हांगसाऊ चीन में आयोजित किए गए हैं। और भारत ने दोस्तों जो पदक जीते थे तो 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण और 38 दोस्तों सिल्वर और 41 जो है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थायी निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया? तो ये दिया है दोस्तों 33%। सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने स्थायी निकाय चुनावों में दोस्तों पिछड़ा वर्ग को 33% आरक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो ये बनाया गया है भारत को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को दोस्तों प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जो कि दोस्तों इलाहाबाद में मनाया गया था, ठीक है। इलाहाबाद दोस्तों एयरबेस है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का नवा चरण किस राज्य में शुरू हुआ? तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम का नवा चरण यह दोस्तों तमिलनाडु और पांडुचेरी में आयोजित किया गया, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है तो गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023, देखिए जो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार हैं, जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं तो उनकी घोषणा अक्टूबर माह में कर दी जाती है, और यह दोस्तों 10 दिसंबर को प्रत्येक साल वितरित किए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर को दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल का जन्म दिवस होता है और उसी के अवसर पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया तो वह दोस्तों कैटलिन कारिको और ट्रू विस्मैन को दिया गया।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो इजराइल देश ने दोस्तों फिलिस्तीन के आतंकी समूह हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वेड शुरू किया है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि अभी तक यह युद्ध जारी है। ठीक है, इजराइल और हमास के बीच। हमास जो है दोस्तों फिलिस्तीन का एक आतंकी समूह है, तो ये आपको याद रखना है, जिसके खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वेड ऑपरेशन चलाया है। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो यह दोस्तों स्लोवाकिया देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन भी हमारा राइट है। अगला प्रश्न है देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर किस राज्य में स्थित है। तो अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर यह दोस्तों मध्य प्रदेश में खोला गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र है। अगला प्रश्न है कि प्रेस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो प्रेस ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है KN शांत कुमार को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए जरूर। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर भी करना। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा संगठन BRO का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो BRO के नए निदेशक बने हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीवासन। ठीक है, श्रीनिवासन। ठीक है, तो रघु श्रीनिवासन यह BRO के दोस्तों हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है और आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में चर्चा में रही वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का संबंध किस बीमारी से है। तो इसका जो संबंध है दोस्तों तो वह आपका मलेरिया बीमारी से है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स M इसका संबंध किससे है, मलेरिया से। ठीक है, मलेरिया के लिए दोस्तों किस दवाई का उपयोग किया जाता है आप कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हर एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट आएगा। जितने भी पार्ट आने हैं हर एक पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका अधिशासी अधिकारी का एग्जाम होना है दोस्तों, तो उसके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो चलिएगा मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय